ओके गाइस, सो टुडे वी विल रीड अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन है वो काफ़ी 3 रिवर से मिलके बना है जनरली, जो कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और उनकी ट्रिब्यूटरी यानी उनकी सहायक नदियाँ। और इस प्लेन में जनरली एलुवियल सोइल मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन है, और ये जो सोइल है वो मिलियन ऑफ ईयर्स लगा है इसको फॉर्मेशन होने में। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है। अगर इसका एरिया हम देखें तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। डिटेल हम पढ़ें तो ये प्लेन लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है। क्यों? क्योंकि एक तो जो सोइल है काफ़ी ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट है सोइल की, और जो वाटर की सप्लाई है वो भी काफ़ी एडिक्वेट है, बहुत सही है, और क्लाइमेट भी बहुत फेवरेबल है, जिसके कारण ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में मदद करता है। तो एलुवियल प्लेन यानी जो नॉर्दर्न प्लेन है, जैसे आपका हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का जो ऊपर का एरिया है नॉर्दर्न एरिया, वो सारा नॉर्दर्न प्लेन ही है। सो रिवर देखें तो ये सारे के सारे डिपोजिशनल वर्क में जुड़ी हुई होती हैं। डिपोजिशन का मतलब क्या है? सपोज करो ये इंडिया है और यहाँ से मिट्टी ये बहा बहा के लेके आती है और किनारों पे डिपॉजिट कर देती हैं। सेम ऐसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और आसाम से, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। इसलिए यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जैसे सुंदरवन आइलैंड, सुंदरवन डेल्टा। अगर लोअर कोर्स की बात करें तो यहाँ पे स्लोप होती हैं वो जेंटल होती हैं, और वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा होती है तो वहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है, लेकिन जैसे प्लेन पे एंटर करती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर हम बात करें, सो सी दिस इज़ द मांजुली रिवर आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र। मांजुली याद रखना, मांजुली एक ऐसा रिवराइन आइलैंड है जो सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। मांजुली आइलैंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनता है, याद रखना इसको। और ये जो द रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। सिंपल है। जैसे सपोज करो ये बड़ी रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और जैसे ये प्लेन पे एंटर करती है तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं। ऐसे रिवर की भी इस तरह से, ये रिवर है, ये मेन रिवर है, मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी की फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है, फिर ऐसी बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं जो बन जाती हैं। और नॉर्दर्न प्लेन है वो ब्रॉडली हम 3 सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, हम उसको क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन बोलते हैं। और ये पंजाब प्लेन किससे बनाता है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ये इसका जो लार्जर पार्ट है जैसे पाकिस्तान वाला, उसको बोलते हैं इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरीज। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी याद रखना? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जो कि हिमालय से बनती है। और यहाँ पे जो इस सेक्शन में जो प्लेन होता है, वहाँ पे जो प्लेन बनता है उसको क्या बोलते हैं? दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड से बना होता है। डू मीनिंग टू, आब मतलब वाटर, दोआब यानी दो पानी। सिमिलरली पंजाब है मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, पंज और आब। पंज यानी 5, आब मीन रिवर यानी पंजाब, यानी 5 नदियों का जो स्टेट है उसको पंजाब बोलते हैं। यहाँ पे 5 रिवर हैं। गंगा प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट होता है आगे चल के, घग्गर और तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है। और ये गंगा जो रिवर है, इट्स सेपरेट ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टिकुलरली झारखंड, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट। इन सारे से गंगा होके जाती है, और आसाम में ब्रह्मपुत्र प्लेन लाई करता है। और नॉर्दर्न प्लेन है वो जनरली फ्लैट है, कोई वेरिएशन नहीं है इसकी रिलीफ में, कोई ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जो अगर वास्ट प्लेन देखे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फीचर काफ़ी ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू वेरिएशन रिलीफ फीचर, नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। 4 रीजन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर डिसेंडेड फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर विद लाइंग वेल्थ पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द सियोलिक, इट इज़ नोन एज भावर। देखो यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पे। सो ये जो अपर है, अपर एरिया है, ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर बहा के लेके आती है। और जो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आते हैं वो लगभग 8 से अगर 16 किलोमीटर के एरिया में देखा जाए तो उसको भाबर बोलते हैं। बाद में जो भाबर बेल्ट है वो डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है भाबर बेल्ट। और इसके साउथ में, जैसे ये अगर भाबर बेल्ट है और यहाँ पे डिसअपियर होगी, तो इसके साउथ में ये दोबारा रीमर्ज हो जाती है। कई बार आपने दलदल वाला एरिया देखा होगा, मार्सी लैंड, और उसी मार्सी लैंड को, वेट स्वाम्पी और मार्सी रीजन को तराई रीजन बोलते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तराई रीजन बोलते हैं। और दिस वॉज थिकली फॉरेस्टेड रीजन विद फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इसी रीजन में बहुत सारे जानवर भी मिलते हैं। और यहाँ पे इस फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में क्रिएट किया गया है। और जो भी पार्टीशन के बाद जो भी पाकिस्तान से लोग आए थे उनको भी यहीं सेटल किया गया था। दूधवा नेशनल पार्क आपको बताना है कहाँ पे है, मैं हिंट देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में है।
कहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। और लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, लेकिन एक नई एलुवियल होती है, एक ओल्ड एलुवियल होती है। देखो जो ओल्ड होती है उसको बोलते हैं भांगर, एंड जो न्यू एलुवियल सोइल होती है उसको बोलते हैं क्या, खादर। भांगर एंड खादर। देखो ये भांगर है जो कि जनरली ऊपर वाले फ्लड प्लेन में मिलती है, तो ये ओल्ड एलुवियल सोइल है। अगर हम बात करें इस ओल्ड भांगर और खादर में फ़र्क क्या होता है, देखो ये भांगर है, ये खादर है, ये सोइल ज़्यादा, ये खादर है आपकी, ये सोइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, ये कम फर्टाइल होती है। ये ज़्यादा फर्टाइल क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसमें पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े होते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है। ये देखो ये सोइल इन दिस रीजन कैल्सीरियस डिपॉजिट नोन एज कंकर। कंकर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं उसमें कंकर होते हैं ज़्यादातर। और जो यंगर डिपॉजिट होती है यंगर डिपॉजिट उसको खादर बोलते हैं। ये न्यू सॉइल होती है, ये ऑलमोस्ट हर साल बनती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है और ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब इसमें जो कल्टिवेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट योर नॉर्दर्न प्लेन एंड the next lecture is about peninsular plateau. We will read in the next chapter. Till then you enjoy your this lecture. Thank you.